इनसे पूछिए 15 लाख रुपए मोदी ने कहा था कि आपके अकाउंट में सरकार बनते ही पीएम बनते ही डालूंगा, या ये कहा था देश का काला धन अगर भारत वापसी आ जाए तो यूं ही 15-15 लाख मिल जाएंगे। पूछिए अब इनसे पूछिए, इनको छोड़िए, किसी को भी मर्डर करके यहाँ से नेपाल की सीमा कोई भाग जाए ना, वो वापसी लाना आसान नहीं होता। तो ये कह रहे हैं वहाँ से काला धन 2 दिन में आ जाएगा। किसी ने का दामाद शराब पी के जाए, आपकी बेटी को बेल्ट से पीटे क्या? ये भारतीय जनता सुनिए, ये जिस केजरीवाल की बात कर रहे हैं 2021 का बयान उठा के पढ़िए ना। अभी 2024 में जब उनका इंटरव्यू हुआ, कान पकड़कर इन्हीं के केजरीवाल जिनके लिए ये सीना तान रहे हैं, कान पकड़ के बोले हैं कि जो 5 वादे हमने किए थे एक भी पूरा नहीं कर पाए, ही फिर से मौका दे दीजिए। ठंड बढ़ रही है, रम का रेट कम कर दो, रम विस्की का रेट कम कर दो। केजरीवाल तुम्हारे लिए खड़े हैं बेहाल, हाँ खड़े हैं बेहाल, और इसीलिए कह रहे हैं 2 पैक मार के फिर कहते हैं उसी की जरूरत है, उसी की जरूरत है। भाई साहब ये लगातार दांत दिखा के हंस रहे हैं अपने बयान पर। इनका कहना है कि हम हंसिए खबरदार, एक तो शराब का समर्थन करते हैं, ऊपर से हंसते हैं, कहते हैं अगर शराब पिएंगे, शराब की खुशी तो देखिए, शराब की खुशी तो देखिए, शराब की खुशी। भाई साहब अगर इस प्रकार से ये लोग शराब के आधार पे वोट देंगे, ये बाहर क्या कर रहे हैं? ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। सब 1 पे 2 फ्री मिलेगा, केजरीवाल को आने दो, 1 पे 2 फ्री मिलेगा, सारे शराबी जो है उछल के नाचेंगे। देखिए केजरीवाल जी का आरोप है कि बीजेपी वाले उनका वोट छाट के दिल्ली में काट रहे हैं। क्या लग रहा है, हो रहा है ऐसा? बीजेपी वाले केजरीवाल जी के जो वोट हैं उसको काट रहे हैं, एप्लीकेशन डाल के निर्वाचन आयोग में निरस्त करा रहे हैं वोटों को। तो ठीक है, करा रहे तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है? उनका काम है, वो करेंगी। अपोजिशन का काम है, वो तो करेगी यार। उसमें उनको क्या परेशानी आ रही है? नहीं, परेशानी ये आ रही है कि जहाँ 4-5 हजार वोटों से केजरीवाल जीतते थे, वहाँ की वोटें काटी जा रही है 5-5 8 यार। अपना दूसरे उसको बीजेपी ने काम नहीं करना, बीजेपी अपना काम कर रही है, कांग्रेस अपना काम कर रही है, काम तो करेंगे। हाँ क्या इसमें तो काम कर रहे हैं यार, वो काम कर रहे हैं, वोट कटा के जो है काम कर रहे हैं। हाँ तो यार काम तो कैसे भी करना, काम तो चाहिए। वो इलेक्शन तो जीत रहे हैं ना। कौन जीत रहा है इलेक्शन? किसके बारे में पूछ रहे हैं आप? हम कह रहे हैं इलेक्शन दिल्ली में कौन जीत रहा है। नहीं आप ये बताओ ना, वोट किसकी कट रही है? भाई सीधा सा मैटर, अगर केजरीवाल जी आरोप लगा रहे हैं कि हमारे वोटों को काटा जा रहा है तो सीधा सा मैटर आम आदमी पार्टी की वोटें कट रही है। वोटें कट रही है तो बाकी कौन बची? कांग्रेस और बीजेपी बची। हाँ तो वो जीतेंगी, उनमें से दोनों में से एक ही जीतेगी। दोनों में से हिसाब से कौन जीत रही है? नहीं अब जो ज्यादा वोट काट देगी, अच्छा दिल्ली में अब वोट काट के जो है इलेक्शन जीते। कट रहे आप ही का तो बयान है, आपकी तो स्टेटमेंट है, आपने ही तो बोला है कि वोट काट। केजरीवाल जी ने बोला, हम कब बोले भाई कि हम वोट कटवा रहे हैं? उनके बिहाफ के ऊपर, आप उनके बिहाफ के ऊपर ही तो बोल रहे हो। आम आदमी पार्टी के बिहाफ पे आप बोल रहे हैं ना। हाँ तो वो कटवा रहे तो उसमें वो अपना काम कर रही है, बीजेपी भी और कांग्रेस भी, तो उन्हें काम करने दो यार। उन्हें काम करने दें, यानी कि जो वोट काटे जा रहे हैं, जो बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहे हैं वो सही है? नहीं आरोप क्या, आरोप अगर वो काट रही है तो ठीक है, अपना काम कर रही है, काम कर रही है। हाँ तो बीजेपी तो काम करेगी ना, हर पार्टी अपना काम करती है। वोट काट के काम किया जाता है। जैसे 2100 रुपए दे के वो बांट रहे हैं, 2100 रुपए अरविंद केजरीवाल जी बांट रहे हैं, तो वो भी अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, इधर बीजेपी अपना काम कर रही है और कांग्रेस अपना काम कर रही है, तो काम कर रही है, इसमें कोई कुछ परेशानी नहीं। अगला मुख्यमंत्री किस पार्टी का रहेगा? वो तो यार टाइम ही बताएगा, उसमें अभी तो कुछ बता नहीं सकते। बाकी अगला मुख्यमंत्री कौन से पार्टी का रहेगा? बीजेपी का। बीजेपी का रहेगा, बिल्कुल पक्का बीजेपी का रहेगा सर। आप कह रहे हो बता नहीं पाएंगे, वो कह रहे हैं डायरेक्ट बीजेपी का रहेगा। तो अच्छी बात है ना मेरे भाई, उन्होंने कह दिया बीजेपी है, बहुत अच्छी बात है। बीजेपी का कैसे रहेगा? कट्टर ईमानदार है केजरीवाल जी, 5 साल और चाहिए उनको, 5 साल दे रही दिल्ली की जनता। कट्टर चोर है केजरीवाल, एक नंबर का। दिल्ली की जनता को ठगी ठुगी का काम बहुत समझ गए इसके लोग। हाँ दिल्ली में आया था, अरे कोई बात नहीं, शराब पिला दे पाजी, कोई बात नहीं, शराब कोई दिक्कत नहीं, पिला दी तूने, ठीक है। आज सरकारी हॉस्पिटल जो बस से एयर मार्शल जो बसों में थे, पाजी आओ तो सुनो से, तो इन्होंने, अरे सुन तो लो। अरे मैंने क्या करना है सुन के मेरे भाई, मेरे को तो शुरू कराना था, शुरू करा दिया, अब आगे ये करते रहे, इनको काम मिल गया, अब मुझे भी अपना काम। ऐसा थोड़ी ना होता, आप शुरू करा के जा रहे हैं, इसका मतलब शुरू कराने के लिए उधर शुरू लगा रहा था, भीड़ लगी हुई है, तो मुझे शुरू और कई खाली बैठे हुए हैं, उनको काम देना है भाई। हम बाबा लोगों को काम कराने में लगे, हम दिल्ली में सरकार बनाने में लगे हैं कि सरकार बन जाए। काम देना नहीं, बाबाओं का मंदिर में ऐसा पूजा पाठ का काम है, समय हो रहा है। भिखारी है, फक्कड़ फकीर है, हम वाले बाबा नहीं है, हम वाले बाबा नहीं है जो सवेरे मंदिर खोला, मंदिर बंद किया। हम तो सड़कों पे उतरते, सड़कों पे लोगों से मिलते हैं, नर सेवा, नारायण सेवा, कुत्ते बिल्लों की सेवा करते, कबूतरों की सेवा करी, इनकी सेवा करी और चल देते हैं। हम उस तरह के बाबा है। सरकार की सेवा में कुछ करिए ना, राजनीति में कुछ होना चाहिए। क्या कर, कुत्तों का, प्राणियों का सेवा कर रहे हैं और देश गर्त में जाए। बीजेपी वाले कह रहे हैं केजरीवाल जो है 10 साल में दिल्ली को गर्त में ढकेल दिया। कैसा सेवा कर रहे हैं आप दिल्ली में? नहीं वो सही तो कह रहे हैं, फिर सही विचार नहीं रख पा रहे हैं, सही सुझाव नहीं दे पा रहे। वो सही तो बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं, 10 साल में धकेल दिया, यही बोला आपने। हाँ तो इसमें सही है, इसमें परेशानी क्या आ रही है, तो वो सही बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, तो केजरीवाल कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, बीजेपी वाले काम नहीं करने देते। वो कह रहे हैं ना, वो सही नहीं बोल रहे हैं यार, उनकी स्टेटमेंट है, वो सही बोल रहे हैं, उसमें गलत क्या कह रहे हैं? वो अपने हिसाब से ठीक कह रहे हैं। कोई कुछ भी कहेगा तुम सही मान लोगे, क्या करें यार।
क्या करना हमने? मतलब करना क्या, कहना क्या चाह रहे हो सर? यार मैं तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो कुछ कोई कहना ही गलत नहीं बोले उसको भी सही मान लोगे? दिल्ली में रहते हो? हाँ। दिल्ली में रहते हो? हाँ। दिल्ली में सही कि केजरीवाल ने सही काम किए? चाहता। यार मेरे को उसके सही और गलत से क्या लेना? अच्छा जी, नहीं, फिर तो आप अपनी जिम्मेदारी से, एक वोट आपका भी होगा ना, मताधिकार आपके पास भी है, तो फिर कोई सही करे या गलत करे बस जाके वोट दे देंगे? नहीं, वो वोट देना या लेना तो वो बात की बात है ना, कि आप कह रहे हैं कि वोट दे देंगे या दे देंगे, ले लेंगे, वो तो बात की बात है। कोई गलत करे या सही करे बगैर विचार किए वैसे थोड़ी ना वोट दे दिया। नहीं, मेरी बात सुनो, वो उसके कर्म है यार, वो अपना भुगतेगा, वो हमने क्या लेना उसके कर्मों से? मानते कि नहीं आप मानते? अपने कर्म से मुकर रहे हैं, मतदान करेंगे, लेकिन विचार जो है उसको स्पष्ट नहीं करेंगे। मैं बाबा जी की बातें कई कैमरे में सुन के आया हूँ। ये पता वो जो जयचंद थे ना, उनकी तरह बातें करके आ रहे हैं, हर कैमरे में 2 मिनट बातें करते हैं और वहाँ से भग जाते हैं। अब बात सर आपने केजरीवाल जी पे पूछी, वाक्य में केजरीवाल जी दिल्ली के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि जो जो ये वादे करके आए थे दिल्ली के अंदर, इन्होंने एक ऐसा कोई वादा पूरा नहीं किया जिससे दिल्ली की जनता इनसे खुश हो जाए। ठीक है, इनने मोहल्ला क्लिनिक खोले, वो भी ठीक नहीं है। डीटीसी ने बोला महिलाओं को बसें फ्री है, जहाँ महिलाएं खड़ी होती हैं इनके बस ड्राइवर वहाँ बसें नहीं रोकते हैं। और जो इन्हें हेल्पलाइन नंबर दे रखा, आप कभी भी कॉल करके देख लो, उस पर कोई उठाता नहीं है। हाँ, तो कहाँ से लाएंगे दिल्ली की जनता? 2100 तो देना का वादा कर रहे हैं, देने की वादा कर रहे हैं, अब तो मिलेगा वो। सर कैमरामैन आप बड़े अच्छे रिपोर्टर लग रहे हो, मेरे को सही बताओ, पंजाब के अंदर वादे किए थे इन्होंने, वहाँ पे मिल गए? वहाँ पे तो किसी को नहीं मिले, यहाँ पे कैसे मिल जाएंगे? जो इनके पास काम कर रहे हैं, ठीक है, दिल्ली में टीचरों की तनख्वाह इनसे नहीं दी जा रही है, हॉस्पिटल की तनख्वाह इनसे नहीं दी जा रही है, जल बोर्ड में इनकी तनख्वाह नहीं दी जा रही है। ये 2100 रुपए कहाँ से बांटेंगे? एक वोट बुटरने का इन्हें एक तरीका ढूंढा हुआ है, अब ये तरीका काम नहीं आने का, क्योंकि दिल्ली की जनता समझदार हो चुकी है बिल्कुल। यार कब तक बेवकूफ बनेगी इनके सामने? हाँ, ये तो सोरे एक छलावा करूँ, जैसे पिछली बार छलावा करके आए, उससे पहले अन्ना हजारे के संग छलावा करके आए, अब की बार सोच रहे 2100 रुपए का लालच देकर छलावा करो। पहले दिल्ली की जनता को पैसे कमी नहीं है, थोड़ा सम्मान चाहिए था, बेचारों को पानी चाहिए था, जो केजरीवाल सरकार उनको नहीं दे पाई। हाँ, सरकार नहीं दे पाई। कह रहे हैं कि जो है 5 साल मुझे इसलिए चाहिए कि जो काम करने के हमें साल भर लगते थे वहाँ 2 साल लगे, जो 2 साल में होते थे वो 4 साल में लगे, क्योंकि बीजेपी वाले करने नहीं दिए, इसलिए उनको 5 साल और चाहिए। सिंपल सी बात है, जीत भी गया ना केजरीवाल, ये वही कहे, फिर इसका वही रंडी रोड़ा रहेगा, मुझे ईडी काम नहीं करने देते, मुझे मोदी काम नहीं करने देता, और भाई साहब हमें आपको रिहा कर दिया। ये सब बिल्कुल भाईजा बली कर रहे हैं इसको, बिल्कुल वोट ही नहीं देना इसको, बात ही खत्म। कम से फिर ये सुनने को तो नहीं मिलेगा, कम से बीजेपी का गला तो पकड़ लेंगे। हाँ भाई तुम्हें बताओ, तुम्हें कौन काम नहीं करने दे रहा है? केजरीवाल को तुम नहीं काम करने देते हैं, अब भी दोबारा आएगा यही रोएगा ये, इससे वाला भाई साहब इसको जिताने का कोई तरीका ही नहीं है। बिल्कुल अंकल जी, क्या माहौल है इस समय, चुनाव है? देखिए माहौल दिल्ली में केजरीवाल को तो भगाना है, इसलिए भगाना है, इसलिए रोजी रोटी सबकी मार दी है इसने। कुछ ये कहता है कि केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है। अरे भाई 10 साल से तक केंद्र में बैठी हुई है, जब 10 साल तू काम नहीं कर पाया तो फिर 5 साल तुझे जनता मौका देखे, फिर अपनी समय को क्यों बर्बाद करेगा? फिर भी तो केंद्र में सरकार बैठी हुई है, फिर तो तू यही कहेगा कि केंद्र में हमको काम नहीं करने दिया। तो इससे अच्छा कुर्सी पर तुम्हें बैठने का अधिकार कहाँ है? केजरीवाल जी ने कहा कि जो मैंने वादा किया था वो बहुत से काम किए, जैसे पानी, बिजली, सड़क, ये सब चीजें फ्री। बस पानी के जहाँ तक बात कर रहे हैं, पानी तो पूरे दिल्ली में गंदी पानी मिल रही है, कितने लोग बीमार हो गए। कोई एक भी पानी अगर सही मिला है इसके सरकार में तो आप बता दो हमको। दूसरी बात है बसें जो है डीटीसी की ऐसी तैसी कर, अभी 700 बसें केंद्र सरकार दी है, 700 बसें केंद्र सरकार दी है, नहीं तो दिल्ली में बसें नजर नहीं आते। प्राइवेट बसें चल रही है, प्राइवेट बसें अगर नहीं होते इसने सारे बस के तो कबड़ा कर दी। एक भी बस इसका नजर बताओ, पुराना वाला बस कोई है तो कोई इधर टांग उठा के खड़ा हो जा रहा है, कोई उधर टांग का उठा के खड़ा हो जा रहा है। बसें डीटीसी का वही स्थिति है कि नहीं, किसी को तनख्वाह नहीं मिल रहा है तो डीटीसी वाले हड़ताल में जा रहे हैं। ये सब चीज आप देख रहे हो। आप कट्टर ईमानदार हैं, केजरीवाल जी काम करना चाहते हैं लेकिन बीजेपी वाले करने नहीं देते हैं। अरे भाई तो ईमानदारी है, ईमानदारी तो वही है, ऐसे गली गली में शराब के ठेके खुल गए, गंदी पानी लोगों ने पी है, यही तो ईमानदारी है उसकी। गली गली में ऑटो वालों का लिए, ऑटो वाले इसको लाए, ऑटो वाले को 6,000 स्टैंड बोला था देने के लिए, हम लोग ऑटो वाले हैं कि नहीं। 6,000 स्टैंड क्या हो गया भाई? आज तू लॉलीपॉप दे रहा है 10 साल रह के, ऑटो वाले के लिए कर देंगे 10 साल। तू क्या किया है? क्या किया है? हाँ जी, इसके पहले ऑटो वाला वर्दी नहीं पहनता था, अपने मेहनत के पैसे से वर्दी पहनता था ना। आज आपको 2500 रुपए दे देने से ऑटो वाला वर्दी पहनेगा नहीं तो नहीं पहनेगा। 2100 रुपए महिला को दे दोगे तो खाएगा नहीं तो नहीं खाएगा। महिलाओं को मिल रहा है तो गलत क्या है? तो मिला तो पहले दो ना, इलेक्शन के बाद देंगे, पहले दो ना, क्यों नहीं दे रहे? अभी आपने क्या बोला, 2100 महिलाओं को मिल रहा है तो क्या गलत है? भाई साहब दिल्ली में चुनाव है तो महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया गया, पंजाब में इनकी
इनकी सरकार है सर, पंजाब में इनकी सरकार है तो वहाँ नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? खटाखट हो गया, अभी तक नहीं दिया गया। 2.5 साल सर ने बहुत बड़ा आंकड़ा बता दिया। 2.5 साल हो गया और आज तक नहीं दिया गया। 3,000 रुपया 3,000 बेरोजगार युवकों को गछा गया और 1,000 महिलाओं को देने का गछा गया हर मंथ, और उसने 2.5 साल अनाउंसमेंट किए हुए हो गया। सरकार बनने के बाद भी जब तुम पंजाब में तुम्हारी सरकार ने आज तक नहीं दिया तो तुम यहाँ पर फॉर्म बढ़ाकर ठगने के क्यों लोगों को, दिल्ली के लोगों को मूर्ख बना रहे हो? केजरीवाल जी की हरकतें साफ साफ बता रही हैं कि दिल्ली की पढ़ी लिखी आधुनिक महिलाओं को ये कहना चाह रहे हैं तुम बेवकूफ हो, तुम मूर्ख हो, हम तुमसे फर्जी फॉर्म भरवा लेंगे, फिर बाद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसा सर बता रहे हैं। तो आप देखिए विचार की बात ये है कि सारे लोग उस जगह पर वोट करें जहां से उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल और सुरक्षित हो। बच्चों का भविष्य तो स्कूलों में उज्जवल और सुरक्षित होगा। उसको स्कूल तो बढ़िया बना ही रहे। बढ़िया बात कहे थे कि हम स्कूल खोलेंगे। आप जाके पूरी दिल्ली की यात्रा तो करिए ना, 2-3 स्कूलों को। भाई जो स्कूल पहले थे, पहले वहाँ काला काला पेंट था, फिर वहाँ सफेद सफेद पेंट करके कह रहे देखो हमने स्कूल बना दिया। सर बताइए। देखिए केजरीवाल का जो स्कूल का जो मॉडल है वो महा घोटाला मॉडल है। पूछिए कैसे कैसे ओके। मैंने जो एग्जामिन किया और जो आरटीआई से रिपोर्ट मांगा, एक क्लास के डेंटिंग पेंटिंग और स्मार्ट क्लास के नाम पर 25 लाख से लेकर 40 लाख रुपया खर्च दिखाया है। इतना बड़ा घोटाला। सुनिए, मैंने जब उसका कैलकुलेशन किया तो कैलकुलेशन में कितना निकला, किसी क्लासरूम का 2.5 लाख निकला खर्चा, किसी का 4.5 लाख निकला खर्चा, किसी मैक्सिमम 5 लाख खर्चा निकला। हाँ, सारे बहुत मतलब बहुत बढ़िया से खर्चा करने पर, लेकिन इसने 25 लाख से 40 लाख एक क्लासरूम का जो है खर्च दिखाया है। अब ये बताइए, इतना बड़ा धोखेबाज घोटालेबाज डेंटिंग पेंटिंग करवा कर कहता है हमने स्कूल को चमका दिया, और उसमें जो है आज जाकर देख लीजिए, अभी जो मैं पूसा रोड में गया हुआ था, अभी हाल की बात है, अभी 10 दिन पहले की बात है, सारा डेंटिंग पेंटिंग जितना कराया था सब चू चू कर छुड़ छुड़ कर गिर रहा है। समझे ना? मेरी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर। भाई साहब सबसे बड़ा करप्ट आदमी, विद्यार्थियों के मरने पर अपनी राजनीति और अपनी इंस्टीट्यूट का राजनीति खेलने वाला अवध ओझा को भी इन्होंने अपने शरण में बुला लिया। और अवध ओझा वही अवध ओझा जो कहते थे आप राजनेताओं के सामने ऐसे खड़े रहते हैं फोटो लेने के लिए। मनीष सिसोदिया कुर्सी पे बैठे हैं, अवध ओझा ऐसे खड़े हुए हैं कि कहीं आला कमान हमें सीट न दे। तो आप समझिए ये सारे लोग शराब के आधार पर, देखिए शराब की इतनी ट्रक भर भर के बोतलें आ रही हैं, अब निःशुल्क वितरण कराने की तैयारी है। ये समाज को सही दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं या बिगाड़ने का? इनके बयान तो देखिए, ये खुद कहते थे बाबा साहेब का सबसे बड़ा अपमान किए थे, बाबा साहेब का सबसे बड़ा अपमान किए थे। एक आप देखिए इनका वीडियो, ये कहते थे हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि कौन आदमी शराब पी के संविधान लिख दिया। इनका वीडियो है, आप कहिएगा तो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। भाई साहब बाबा साहेब का अपमान, और आज एआई के माध्यम से बाबा साहब से आशीर्वाद मांग रहे हैं। इतना बड़ा दोहरा चरित्र का आदमी कहाँ मिलेगा? इतना बड़ा दोहरा चरित्र का आदमी कहाँ मिलेगा हमें आपको? अभी हमें आपको इस राजनीति से, इस देश की राजनीति से अरविंद केजरीवाल का पत्ता कट करना पड़ेगा, नहीं तो आपके बच्चों का भविष्य, आपका समाज, आपके देश की सामाजिक व्यवस्था सब उथल पुथल हो जाएगी। इन्होंने कहा कि केजरीवाल जी का पत्ता कटने वाला है। बहुत बढ़िया भैया कहा। आखिर केजरीवाल का इतना विरोध क्यों? ये भी एक सवाल है। ये सवाल है कि आखिर विरोध क्यों? आपके बच्चे कभी सरकारी स्कूल में पढ़े? आप कभी जाकर के दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में दवा ली है? तो अगर आपने ऐसा किया होता तो आप विरोध ही नहीं करते। अब पता नहीं दिल्ली में रहते हैं कि नहीं। साहब ये क्या बोले, आपके बच्चे कभी सरकारी स्कूल में पढ़े? तो भाई साहब पहली बात, मेरे बच्चे को तो दूर की बात है, मैं खुद उत्तर प्रदेश के ही सरकारी स्कूल में पढ़कर आया हूँ। अब जब सरकारी स्कूल की बात होगी तो हम अपना प्रमाण पत्र भी दे देंगे, हमारी पढ़ाई भी सरकारी स्कूल में हुई है। और दूसरी बात, हम भी अगर कभी बीमार होते हैं, पहली बात तो योग और आयुर्वेद के दम से कभी हम बीमारी नहीं होते। मान लीजिए प्राकृतिक कारणों से बीमार हुए तो हमारा भी इलाज सरकारी ही स्कूल अस्पताल में होता है। तो दिल्ली के भी सरकारी अस्पताल में इलाज होता है, सरकारी अस्पताल में। अब दिल्ली करेंगे, अभी ये कहेंगे यूपी में, फिर कहेंगे दिल्ली में, फिर कहेंगे पटना में, फिर कहेंगे बंगाल में। अरे यूपी में आप भी पढ़े, हम प्रयागराज से हैं। क्या लगता है क्या माहौल है? माहौल दिल्ली का गरमा रहा है। दिल्ली में केजरीवाल का माहौल गरमा रहा है। एक केजरीवाल 100 पर भारी, बीजेपी कहीं नहीं है, केजरीवाल जिंदाबाद। देखिए ये ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं पा
पा रहे हैं कि लगातार इस प्रकार के लोगों को सपोर्ट देने से 10 साल हो गया। अगर बात तर्क की हो, अगर बोल के हंस के निकल जाना है एक बात होती है, बात अगर तर्क की हो, ये जिस केजरीवाल की बात कर रहे हैं 2021 का बयान उठा के पढ़िए ना, अभी 2024 में जब उनका इंटरव्यू हुआ, कान पकड़कर इन्हीं के केजरीवाल जिनके लिए ये सीना तान रहे हैं, कान पकड़ के बोले हैं कि जो 5 वादे हमने किए थे एक भी पूरा नहीं कर पाए, ही फिर से मौका दे दीजिए। एक भी वादा पूरा नहीं कर, कैसे आएंगे? देखिए रुक जा, आप थोड़ा सुनिए। केजरी ये जो पागल रूप बना रहे हैं ना, मोदी मोदी मोदी, पहले राम 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 अयोध्या अयोध्या, वो 2024 के इलेक्शन में लोकसभा में दिखा दिया अयोध्या की। अब आई दिल्ली का ठंडा मौसम, ठंड जितनी पड़ रही है ना उतना टेम्परेचर केजरीवाल का बढ़ रहा है और बीजेपी का घट रहा है। बीजेपी नहीं आएगी दिल्ली में, ये गारंटी। कह रहे जितनी ठंड बढ़ रही है उतना टेम्परेचर जो है केजरीवाल जी का बढ़ रहा है। अरे यही तो मेन है, इनका नाम हरपाल, ये किसी के नहीं है काम के। ये किसी के काम के नहीं है। अब और तुमसे क्या बताओ, कह रहे ठंड बढ़ रही है, रम का रेट कम कर दो, रम बिस्की का रेट कम कर दो केजरीवाल, तुम्हारे लिए खड़े हैं बेहाल। हाँ खड़े हैं बेहाल, और इसीलिए कह रहे हैं 2 पैक मार के फिर कहते हैं उसी की जरूरत है, उसी की जरूरत है। इसीलिए बात 2 पैक की है कह रहे हैं। देखिए केजरीवाल की मौज और दिल्ली की खुशी, और ये कहते हैं ना 2 पैक की बात है। अरे ठंड है, रम लगाओ और गम मिटाओ। भारतीय जनता पार्टी अब केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं। ये शराबी लोग शराब पीकर ये देश के विकास की बात करेंगे। जो आदमी इनको फिर भी शराब दे रहा है ये उसके साथ चले जा रहे हैं। ये अपने बच्चों का भविष्य देखेंगे, ये देश का भविष्य देखेंगे, ये प्रदेश का भविष्य देखेंगे। ये किस आधार पे कहते हैं शराब पीने के लिए बना और शराब पियेंगे? आप शराब पीने वाले का देखिए सुनिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो शराब का जो टैक्स का पैसा आता है ना, वो देश के विकास में लगाया जाता है। पन्नों के पास जाता है, पन्नों के पास जाता है, और पन्नों बिठा रखा है यहाँ अपनी धन्नो, पन्नों ये बिठा रखा है यहाँ अपनी धन्नो, और वो पैसा धन्नो को देता है। भाई साहब ये लगातार दांत दिखा के हंस रहे हैं अपने बयान पर। इनका कहना है कि हम हंसिए मत, खबरदार। एक तो शराब का समर्थन करते हैं, ऊपर से हंसते हैं, कहते हैं कि हम शराब पिएंगे। शराब की खुशी तो देखिए, शराब की खुशी तो देखिए, शराब की खुशी। भाई साहब अगर इस प्रकार से ये लोग शराब के आधार पे वोट देंगे, ये बाहर क्या कर रहे हैं? ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। लोकतंत्र का खुश होना चाहिए। अरे शराब के नाम पे खुश होना चाहिए, लोकतंत्र का अपमान है। एक पे 2 फ्री मिलेगा, केजरीवाल को आने दो, 1 पे 2 फ्री मिलेगा, सारे शराबी जो है उछल उछल के नाचेंगे। देखिए अरे भाई साहब, अरे ऐसा कैसे रुक जाए? ये शराब के लिए रुक जा। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल का मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी के पास फौज है, भारतीय जनता पार्टी के इंटेलिजेंट है, सारी फोर्स लगा दी है बीजेपी ने, लेकिन एक अकेला केजरीवाल सब पर भारी है बीजेपी में। पत्रकार महोदय, अभी सामने से व्यक्ति कह रहा है शराब मिलेगा इसीलिए वोट देंगे केजू बाबा को। अब केजू बाबा का इसलिए वोट दिया जा रहा है क्योंकि ये शराब पियेंगे, ये शराब पियेंगे, ये शराब पियेंगे, फिर इनका बेटा शराब पिएगा। लाजिम है क्योंकि केजरीवाल उसी सर के प्रदेश में, फिर इनकी पत्नी भी चोरी छुपे पिएगी, इनकी पत्नी, इनकी बेटी भी पिएगी, इनके पूरे रिश्तेदार पिएंगे, क्योंकि इनका वोट का आधार ही शराब है। ये शराबी बनाना चाहते हैं तो अपने घर को बनाइए, खुद पीजिए। इस देश में हम शराबियों को नहीं लाना चाहते। इस देश में शराबियों का कोई स्थान नहीं। हमारी बहनें जानती हैं। अब उस बहन से पूछिए ना दर्द, दांत दिखा के हंस रहे हैं, बदतमीजी टाइप का। बहनें जानती हैं इस दर्द को। अगर उनका पति शराब पी के आता है, बेल्ट से उनको मारता है तो क्या पीड़ा होती है। ये आदमी शराब के आधार पर ऐसा गलत बयान नहीं देना चाहिए। चलिए चुनाव है, इलेक्शन है दिल्ली में, क्या कुछ कहना? जी मैं उनके तर्क पे तर्क देना चाहूंगी। भैया इधर आइए, आपका दामाद शराब पिएगा, कैसा लगेगा? नहीं, 1 मिनट बस, आपका जवाब दे। आप अच्छा लगेगा? आप बार-बार शराब पिएगा, अच्छा लगेगा? आप बार केजरीवाल पे सुनिए, आप बार केजरीवाल आपका दामाद अच्छा लगेगा? आप ये बताइए, बार आप केजरीवाल पे टिप्पणी कर रहे हो कि दिल्ली में शराब फ्री बांटी जा रही है। आपने बोला ना दिल्ली में किसने शराब फ्री बांटी? किसी ने? का दामाद शराब पी के जाए, आपकी बेटी को बेल्ट से पीटे, क्या ये भारतीय जनता पार्टी सुनिए, आएगी। ये सब
सपना चूर हो जाएगा बहन जी आपका, ये नहीं आएगी, नहीं आएगी बीजेपी, नहीं आएगी। जय श्री राम। नहीं बीजेपी नहीं आएगी, नहीं आएगी। पत्रकार महोदय में भी कह रहे थे बीजेपी नहीं आएगी, डंके की चोट पे आई, इतिहास बना के आई और ये कहते थे मैं हरियाणा का छोरा हूँ, मैं बता रहा हूँ हरियाणा में बीजेपी ना आएगी। बीजेपी आई डंके की चोट पे, इतिहास रचा के तीसरी बार आई। बात दिल्ली की हो रही है, हरियाणा की तो बात हो ही नहीं रही। मोए दिल्ली में भी मोए होगा आपका, मोए नहीं हो भाई। हालांकि देख मैं दिल्ली का वोटर नहीं हूँ, लेकिन मैं दिल्ली का वोटर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो मैं बाहर से आके दिल्ली रह रहा हूँ, मुझे पानी फ्री मिलता है, बिजली फ्री मिलती है, एजुकेशन फ्री मिलती है और मुझे सब कुछ, मुझे जा रहे हैं कि इस उम्र में इनको सब कुछ फ्री मिलता है। और बीजेपी के 5 काम गिनवाइए, 15 लाख खाते में नहीं आए। 15 लाख फैक्ट्स पे बात करो, सच्चाई पे बात करो। महिलाओं की योजना जो है ना, ये कमाल है। इनसे पूछिए 15 लाख रुपए मोदी ने कहा था कि आपके अकाउंट में सरकार बनते ही पीएम बनते ही डालूंगा, या ये कहा था देश का काला धन अगर भारत वापसी आ जाए तो यूं ही 15 लाख मिल जाएंगे। पूछिए अब इनसे पूछिए, इनको छोड़िए, किसी को भी मर्डर करके यहाँ से नेपाल की सीमा कोई भाग जाए ना, वो वापसी लाना आसान नहीं होता। तो ये कह रहे हैं वहां से काला धन 2 दिन में आ जाएगा, 2 दिन में आएगा क्या? इनसे पूछिए, ये अब जवाब नहीं देंगे, जवाब दीजिए ना भाई। अब बात करने दे, ऐसा है ये बता दे देश का काला धन ना आएगा, वो देश का काला धन ले जाने वाला एक आदमी तो यहाँ देश में नहीं आया। मान लिया देश को लूट के बाहर विदेश में चला गया, उसको लेके नहीं आ सकते, उसको लेके नहीं आ सकती सरकार, क्योंकि जो देश को लूट के ले गया उसको इंडिया में नहीं आने दे। और रही बात देशों के प्रोटोकॉल के बारे में पता है, आप किसी भी नागरिक को जो वहाँ की नागरिकता ले चुका हो उसको उठा करके ला सकते हैं। इवन कि अगर मैं वीजा लेकर के किसी कंट्री में गया वक्त जब तक मेरी इच्छा खत्म नहीं होगी, जब तक मेरा वीजा खत्म नहीं होगा। कैसी बातें कर रहे हैं ये, तो ऐसे कह रहे हैं ले आओ उठा करके। पत्रकार महोदय बिना तर्क और बिना आधार का ये व्यक्ति लगातार बयान दे रहे हैं केजरीवाल के पक्ष में। इनसे पूछिए ना, ये कहते हैं पहले तो हम केजरीवाल से फ्री में शराब लेंगे, फिर केजरीवाल से शिक्षा भी लेंगे और चिकित्सा भी लेंगे। ये शराब पिएंगे तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कब? ये तो फ्री में एक के बाद एक पीने में मस्त रहेंगे। ये अपने घर की व्यवस्था बिगाड़ने के बाद इनका बच्चा पढ़ पाएगा कि इनको नाली से उठा के घर ले जाएगा? ऐसा है आपने बाणा पैर लिया, ये बाणा नहीं पैरते रहो। आपको ना तो बच्चे पैदा हो ना आपके बच्चे हों, आप साधु का बाणा रखो, ठीक है? वही दारू पिएगा, वही शराब पिएगा, जो मौज मस्ती लेगा। इस सरकार में मौज मस्ती है, पिएंगे खाएंगे एंजॉय करेंगे, रहेगा केजरीवाल। देखिए खुले आम कहते हैं कि जो शराब पिएगा मौज मस्ती करेगा वही जीवन जिएगा। अरे भाई साहब, ऐसे लोगों को हमने इस देश में अधिकार दे रखा है वोट देने का। ये शराब के आधार पर चुनाव करते हैं इस देश में मुख्यमंत्री का, शराब के आधार पर चुनाव करते हैं विधायक का, शराब के आधार पर चुनाव करते हैं सरपंच का, शराब के आधार पर चुनाव करते हैं सांसद का। ऐसे लोग देश के लिए दिमक है, दिमक। और इन दिमकों को कीटनाशक डाल के, इन दिमकों को कीटनाशक डालकर ठिकाने लगा देना है। कहते हैं केजरीवाल जी की सरकार थी, मौज मस्ती थी दिल्ली वालों की, एक पे एक फ्री मिलता। हाँ, सारे ये झीलों के अंदर तैरते हुए ऑफिस जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे, अस्पतालों में 2 मरीजों के साथ बेड में जगह नहीं थी, तीसरे को भी लिटाया जा रहा था, ठीक है जी। शराब पी करके सारे टुल नालियों में गिरे हुए थे, ठीक है जी। इतनी अच्छी व्यवस्था केजरीवाल जी ने कर दी थी, लोग सोच रहे थे कि भैया अब क्या से जिएंगे हम, इतनी अच्छी जिंदगी केजरीवाल जी दे दी। लेकिन आज अगर दिल्ली की आबादी जो गुड़गांव जा रही है मकान बेच के, जो ग्रेटर नोएडा जा रही है, गोर सिटी जा रही है, वो कह रही है मैं दिल्ली में ही रहने दो, कैपिटल ऑफ इंडिया रहने दो दिल्ली को, राजधानी रहने दो दिल्ली को। अगर आज हम कह रहे हैं कि ये कूड़े के पहाड़ खत्म करने आते हैं, गली गली से कूड़ा हटवा दो, तो ये कहते हैं पैसा नहीं है। हम कहते हैं बरसाती नालियां साफ करा दो, ये कहते हैं पैसा नहीं है। हम कहते हैं ढक्कन लगवा दो, सीवर के बच्चे गिर जाते हैं, कहते हैं पैसा नहीं है। हम कहते हैं पीडब्ल्यूडी के जल बोर्ड के नाले तो साफ करा दो, ये कहते हैं पैसा नहीं है। और जब इनकी बात आती है शीश महल की, तो इनके पास पैसा इतना बरस जाता है। जब बात आती है 2100 रुपए फ्री बांटने की, तो इनका पैसा यूं बरस जाता है। जब आता है संजीवनी योजना देने की, तो पैसा पता नहीं कहां से बरस जाता है। जब बात आती है फ्री डीटीसी की, फ्री बस पानी की, फ्री बिजली की, तो पता नहीं पैसा कहां से आता है। लेकिन 7000 करोड़ के घाटे में दिल्ली को ले जाते हैं ये।